बहुत समय पहले की बात है। देवपुर नाम का एक गांव था। वहाँ बाकीलाल नाम का एक सेठ रहा करता था। बाकीलाल सेठ के पास गांव की आधी से ज़्यादा ज़मीन थी। उसके 2 बच्चे और उसकी पत्नी मंजुलता साथ रहा करती थी। दोनों ही बच्चे शहर में पढ़ाई करने के लिए जाते थे। बाकीलाल बहुत ही कंजूस आदमी था और इसकी कंजूसी से उसकी पत्नी मंजुलता बहुत परेशान थी। ऐसे ही एक दिन की बात है। मंजुलता ने बाकीलाल से कहा, अजी सुनते हो, आज खाने में क्या खाओगे? दाल चावल बना दूं क्या? बाकीलाल ने कहा, हाँ भाग्यवान, बना दो, लेकिन सुनो, दाल केवल एक मुट्ठी भर के ही बनाना, बाकी उसमें पानी बढ़ा देना, रात के काम भी आ जाएगा। मंजुलता बोली, हे भगवान, क्या करूं मैं इस आदमी का? परेशान करके रखा है। लोग सोचते होंगे कि हम तो राजा महाराजाओं की तरह रहते हैं। उन्हें क्या पता कि गरीबों से भी बुरी जिंदगी जी रहे हैं। मुझे अब आपसे पूछना ही नहीं है। अब बहुत हो गया आपका। अगर आपने अब एक नौकर नहीं रखा घर पर तो मैं मायके चली जाऊंगी। समझे आप? अरे भाग्यवान, गुस्सा क्यों होती हो? देखो, अगर हम एक नौकर रखेंगे तो उसे पैसे देने पड़ेंगे। अब यह बताओ, किसी और को पैसे देने से अच्छा वह पैसे हम खा भी सकते हैं ना। मंजुलता बोली, आप खाने की बात करते हो कि ये खाना जिसमें पानी बढ़ा दो ताकि रात को भी चल जाएगा, या वो वाला जब आप भंडारे से 2 पूरियां और थोड़ी सब्जी लाए थे और कहा कि इसी को खा लेते हैं ताकि एक रात का राशन बच जाए। मैं बता देती हूँ, अगर आपने एक नौकर नहीं रखा और घर में अपनी हरकतें नहीं बदली तो मैं अपने भाई बब्बन को यहाँ बुला लूँगी, वही सुधारे आपको। अरे भाग्यवान, गुस्सा क्यों होती हो? अरे नौकर की क्या ज़रूरत है, उस भोला से ही काम करवा लो। हे भाग्यवान, तरस खाओ उस बेचारे पर। एक तो आप उसे पगार समय से नहीं देते और ऊपर से उससे घर का भी काम करवाना चाहते हो। कुछ तो शर्म करो। अरे कैसे शर्म? अरे भाई, मैं मालिक हूँ उसका, जो मर्जी चाहूँ वो काम करा सकता हूँ। कल उसको भेज दूंगा, उसे सारा काम समझा देना। ठीक है? ठीक है, भेज देना कल से। और दुकान पर कैसे संभालेंगे फिर? अरे वो मैं देख लूँगा। अगले दिन बाकीलाल ने अपनी दुकान पर काम करने वाले भोला को अपने घर पर बुला लिया। भोला घर पहुंचते ही बोला, हाँ सेठ जी बताइए, कुछ काम था क्या? आपने क्यों बुलाया है? बाकीलाल ने कहा, हाँ, वो आज से तुम यहाँ से ठाने की मदद करोगे, समझ गए ना? भोला ने कहा, लेकिन सेठ जी, दुकान पर फिर कौन काम करेगा? बाकीलाल बोला, अरे उसकी चिंता ना कर, वह मैं देख लूँगा। तुझे तो पता ही है कि दुकान में ज़्यादा काम कहाँ होता है, आधे से ज़्यादा तो तू खाली ही रहता है। तो मैंने सोचा कि वहाँ से अच्छा तू क्यों ना यहाँ घर पर काम कर ले, और जब काम हो जाए तो दुकान पर आ जाना। इतना सुनते ही भोला सोचने लगा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब मेरा क्या होगा? लगता है इसके दिन पूरे हो गए हैं, तभी तो यह मेरे भी दिन पूरे करने पर लगा हुआ है। हे पहाड़ी वाले बाबा, अपने हाथों से लड्डू बना के आपको चढ़ाऊंगा, इस सेठ को उठा लो, कृपा करो बाबा, कृपा करो। तभी बाकीलाल ने कहा, अरे भोला, कहाँ खो गया? चल अब काम पर लग जा, ठीक है ना? और मैं दुकान पर जा रहा हूँ। भोला ने कहा, ठीक है। और फिर मंजुलता से बोला, मालकिन बताइए क्या करना है? मंजुलता ने खुश होते हुए कहा, जाओ कुछ खाने को बना दो, और हाँ, अच्छा सा बनाना। इसके बाद भोला काम करने लग गया। तभी सेठ वहाँ पर आ पहुँचा। अरे भोला, सुन तो, क्या बना रहा है? मालिक, रोटी सब्जी बना रहा हूँ। बाकीलाल अपनी आदतों से मजबूर भोला से कहा, अच्छा सुन भोला, सब्जी में पानी ज़्यादा बढ़ा देना ताकि रात के भी काम आ जाएगी। भोला बोला, लेकिन सेठ जी, सब्जी का स्वाद चला जाएगा ज़्यादा पानी डालने से। बाकीलाल बोला, अरे भोला, नहीं जाएगा। तभी वहाँ मंजुलता आई। आप यहाँ क्या कर रहे हो जी? भोला, तू बता, क्या कहा इन्होंने तुझसे?
वो मालकिन सेठ जी ने कहा कि सब्जी में पानी बढ़ा दूं। हे भगवान, तुम ऐसा करो, जैसा बना रहे हो वैसा ही बनाओ। जी मालकिन। मंजुलता ने बाकीलाल से अकेले में कहा, यह क्या कर रहे हैं आप? मुझ तक तो ठीक है, यह सब बाहर वालों को क्यों बता रहे हैं कि आप कैसे हैं? आपकी वजह से मेरा बाहर मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुद को थोड़ा सुधार लीजिए। इसके बाद मंजुलता वहाँ से चली गई। सारा काम खत्म करने के बाद भोला वहाँ से चला गया। अपने घर पहुँचकर भोला ने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। उसकी पत्नी रूपा बोलने लगी, हाय राम, यह क्या कह रहे हो जी? वो लोग ऐसे रहते हैं? यहाँ घर पर उनसे अच्छी ज़िंदगी तो हमारी है। हाँ, और वो तो सेठ का रात का खाना बचाने तक को कह रहा था ताकि सुबह का भी राशन बच जाए। ना जाने कहाँ जाएगा इतना पैसा लेकर। बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें। अगले दिन बाकीलाल बाहर घूमने के लिए जाता है। रास्ते में उसे फल वाला दिखा तो बाकीलाल ने पूछा, अरे ओ फल वाले भैया, यह सेब कैसे दिए? फल वाले ने कहा, सेठ जी 50 रुपए किलो है। बाकीलाल बोला, क्या इतने महंगे सेब? लूट रहे हो भैया? क्या सेठ जी, हम क्यों लूटेंगे आपको? आप गांव के सबसे अमीर आदमी हो और 50 रुपए का सेब आपको महंगा लग रहा है। अरे, अमीर आदमी हूँ तो फ़ायदा उठाओगे, सब समझता हूँ मैं। हम जैसे अमीरों को महंगे दामों में देकर लूटते हो तुम लोग। कैसी बातें कर रहे हो सेठ जी? 10 रुपए का ज़माना चला गया, लेना है तो लीजिए, नहीं तो जाइए। बाकीलाल बोला, 20 रुपए दूंगा बस, अब बता देगा या नहीं? नहीं सेठ जी, यह तो बहुत कम है। चलो, ना तुम्हारी ना मेरी, 25 कर देता हूँ। ना मेरी ना तुम्हारी करना है तो 25 कर दो बस। फल वाला सोचने लगा, हे भगवान, किससे पाला पड़ गया मेरा? बाकीलाल बोला, अरे क्या सोच रहे हो, 25 में दोगे तो बताओ, वरना और भी दुकानें हैं। फल वाले ने कहा, ठीक है सेठ जी, ले लीजिए। बाकीलाल बोला, अरे ज़रा बड़े बड़े सेब डालना। फल वाला बोला, वाह सेठ जी, पैसे देने के समय 50 का 25 कर दिया, अब सेब भी बड़े बड़े चाहिए। लीजिए और खुश रहिए। इसके बाद सेठ वहाँ से चला जाता है। फल वाला अपने आप से कहता है, क्या आदमी है। तभी वहाँ गगन नाम का एक लड़का आया और कहा, क्या हुआ काका? फल वाले ने कहा, अरे कुछ नहीं बेटा, वह बाकीलाल सेठ है ना, आज फल लेने आया था। उसने 50 रुपए किलो फल को 25 रुपए में लेकर गया और मुझे कहता है कि 10 रुपए की चीज़ को 50 में बेच रहा हूँ। गगन बोला, लगता है हमारे सेठ जी ने काफ़ी समय से सेब नहीं खाए, तभी तो उनको उनका दाम नहीं पता। जाने दो काका, उसकी कंजूसी के चर्चे तो पूरे गांव में हैं। आप तो जानते ही हो ना। हाँ बेटा, बस नाम का ही सेठ है वह, बाकी हरकतें तो उसकी गली में मांगने वाले भिखारियों से भी बुरी है। फिर गगन ने भी सेब खरीदा और वहाँ से चला गया। गगन अपने घर की तरफ जा ही रहा था, तभी उसे रास्ते में गांव के दो व्यक्ति मिले। अरे गगन, हम सब तेरा कब से इंतज़ार कर रहे हैं और तू है कि कितनी देर से आ रहा है? गगन बोला, हाँ दोस्तों, क्या हाल है? उन लड़कों ने कहा, हाल तो ठीक है, और कहाँ से आ रहा है? गगन बोला, बस बाजार गया था, अभी बस यह फल खरीद कर आ रहा हूँ। और तुम्हें पता है, बाकीलाल सेठ भी आया था, 50 रुपए किलो सेब को 25 रुपए में ले गया। उन लड़कों ने कहा, अरे क्या होगा उस आदमी का, यह तो सही नहीं किया उसने। उस आदमी से पैसे निकलवाना मतलब पानी से तेल निकालने जैसा है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कोई होगा क्या जो इससे पैसे निकलवा ले। होगा भाई, ज़रूर होगा। देखना, जिस दिन सेठ का पाला उससे पड़ेगा ना, उस दिन देवपुर के इतिहास में उस आदमी का नाम सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। यह तो तुमने बिल्कुल सही कहा यार। अच्छा, मैं क्या कहता हूँ, हमारा गगन किसी से कम है क्या?
अरे मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे लगता है कि वह आदमी तुम ही हो गगन भाई, जो उस सेठ को सबक सिखा सकते हो। गगन चौंक कर बोला, क्या मतलब? उन लड़कों ने कहा, मतलब यह है कि तुम जाओ और उस सेठ को सबक सिखाओ। उस सेठ की जान बसती है ना उसके पैसों में, क्यों ना तुम उसकी तिजोरी चुरा लो। याद है जब एक बार तुमने गांव वालों को सबक सिखाने के लिए सबके घरों में डाका डाला था? हम महीनों तक पता नहीं लगा पाए थे कि वह कौन है। मुझे तो लगता है कि इस काम के लिए सबसे ज्यादा सही आदमी तुम ही हो। गगन बोला, अरे यह क्या बोल रहे हो भाई, मैं चोरी नहीं कर सकता। याद है ना सरपंच जी ने क्या कहा था, इस बार चोरी करूंगा तो सरपंच जी गांव से निकाल देंगे। अरे गगन भाई, तो चोरी करने को कौन कह रहा है? हम तो यह कह रहे हैं कि तुम उस सेठ की तिजोरी उससे ले लो। अरे उसको सबक सिखाओ बस, और उससे फिर बाद में लौटा देना। अरे तो भाई वो सेठ मुझे अपनी तिजोरी क्यों देगा, यह बताओ पहले। जो आदमी 1 किलो सेब के 50 रुपए नहीं दे पा रहा, वह मुझे अपनी तिजोरी भला क्यों देगा? अरे वही तो तुम्हें सोचना है कि वो तुम्हें अपनी मर्जी से खुद अपनी तिजोरी सौंप दी। बोलो गगन भाई, हो पाएगा तुमसे? तभी दूसरे लड़के ने कहा, अरे छोड़ो भाई, मुझे नहीं लगता इस गगन से हो पाएगा, जाने दे इसको। जाओ गगन भाई जाओ, तुम घर जाओ और अपने सेब खाओ। उन लड़कों ने गगन को खूब चढ़ा दिया। अब गगन सोच में पड़ गया, कितना अच्छा मौका है ये गांव वालों के सामने अपनी काबिलियत साबित करने का। फिर गगन बोला, हाँ मैं करूँगा, मैं सिखाऊंगा सेठ को सबक। उसके बाद वह जिंदगी में कभी कंजूसी नहीं करेगा। इसके बाद गगन वहां से ही चला जाता है और दोनों लड़की ठहाके मार कर हंसने लग जाते हैं और आपस में कहने लगते हैं, अब आएगा मज़ा जब गांव के दो नमूने आपस में भिड़ेंगे। इसके बाद गगन ने साधु बाबा का भेष बनाकर सेठ बाकीलाल के घर पहुंचता है और आवाज लगाता है, हरिओम हरिओम, यहाँ कुछ तो अनुचित है। यहाँ के मुखिया को खतरा है। घर के अंदर बाकीलाल बैठा साधु के भेष में बने गगन की बातें सुना तो सोचने लगा, खतरा? कैसा खतरा? अरे भाग्यवान, जरा देखना तो कौन है बाहर। मंजुलता ने बोला, अरे कोई बाबा है, रुको देखती हूँ। चलो देखते हैं कौन है। बाकीलाल मंजुलता के साथ बाहर निकला और पूछने लगा, क्या हुआ बाबा, किससे खतरा है? गगन बोला, हाँ, इस घर के मुखिया का जल्द ही सारा धन चोरी हो जाएगा। तुम्हारे धन में लोगों की बुरी नज़र लग गई है। 50 रुपए के सेब को 25 का लाए हो ना, वही बचाया धन सब लेने आ रहा है। हरिओम हरिओम। बाकीलाल सोचने लगा, अरे इन्हें कैसे पता कि मैं 50 रुपए का सेब 25 में लाया हूँ। गगन ने फिर कहा, अब तो भोलेनाथ ही बचा सकते हैं इस घर को। इतना कहकर गगन वहां से जाने लगा। तभी बाकीलाल ने कहा, रुकिए बाबा जी, मैं इस घर का मुखिया हूँ। आपने कहा मेरा धन चोरी हो जाएगा। गगन बोला, हाँ, आज से 4 दिन बाद तेरे घर में कुछ चोर चोरी करने आएंगे। वह तो केवल शुरुआत है, इसके बाद पूरे समाज को तेरे छुपाए हुए धन के बारे में पता चल जाएगा। अब मैं चला, मेरा कर्तव्य था तुझे बताना। हरिओम। फिर क्या था, अब बाकीलाल घबरा गया, चिंता में पड़ गया। मैं अपना खजाना ही छुपा दूंगा। बाकीलाल अपना खजाना पूरा छुपा देता है। इसके बाद वह 3 दिन 3 रातों तक सो नहीं पाता और डर के कारण बस चिंता में डूबा रहता था। चौथे दिन वह घर के दरवाजे की खिड़कियां बंद कर थकान के कारण सो जाता है। अचानक आधी रात को कुछ लोग उसके घर चोरी करने के लिए आते हैं। वो दोनों चोर आपस में बात करते हैं, अरे सुन, आराम से अंदर जाना, अगर सेठ की आंख खुल गई तो दोनों में से कोई भी नहीं बचेगा, समझा ना? समझ गया। अरे इस कंजूस का घर तो कितना बड़ा है, इस कंजूस ने कैसे इतना बड़ा घर बनवाया? अरे
जब यह नया नया अमीर बना था तब बनाया था यह घर इसने। तब तो इतना कंजूस नहीं था, तभी उसने इतना बड़ा घर बना दिया, वरना इस कंजूस की जेब से इतना पैसा निकल ही नहीं सकता। अरे अरे, धीरे बोल, आवाज़ मत कर, जाग जाएगा वो। तभी बाकीलाल के कानों में कुछ आवाज़ आई। चोरी की आहट से बाकीलाल जग जाता है और हल्ला करने लगता है, चोर चोर। दोनों चोर वहां से भाग जाते हैं। बाकीलाल डर के मारे पूरी रात नहीं सो पाता और रात भर जाग कर तिजोरी के सामने बैठा रहता है। अगले दिन सुबह सुबह बाकीलाल गांव में उसी साधु बाबा को ढूंढने निकल जाता है, लेकिन उसे बाबा कहीं नहीं मिलते। वह थक हार कर घर चला आता है तो देखता है कि वे बाबा उसके घर के सामने से गुजर रहे हैं। उन्हें देखते ही बाकीलाल बोलने लगा, प्रणाम बाबा, मैं आपको सुबह से ढूंढ रहा था। मैं वही जिसके घर आपने आकर कहा था कि 4 दिन बाद मेरे घर में चोर चोरी करने आएंगे। साधु के भेष में गगन बोला, अच्छा अच्छा, तो तुम हो। बाकीलाल बोला, हाँ बाबा, बाबा कल मेरे घर चोर आए थे। बाबा अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। गगन बोला, तुम्हारे धन पर लोगों की बुरी नज़र लगी हुई है, हमें पूजा करनी होगी ताकि लोगों की बुरी नज़र को मिटा सके। करवा पाओगे पूजा? बाकीलाल बोला, हाँ हाँ बाबा बिल्कुल। गगन बोला, ठीक है, चलो मुझे अपनी तिजोरी के पास ले चलो। फिर बाकीलाल बाबा को अपनी तिजोरी के पास ले गया। बाबा, मेरा सारा धन यहीं रहता है। गगन बोला, मुझे देखने दो, इसमें कितनी बुरी शक्तियां कुंडली मार कर बैठी हुई हैं। फिर गगन थोड़ा ऊंचे स्वर में बोला, असंभव, तुम्हारे धन को बचा पाना अब संभव नहीं, भूल जाओ इस धन को। इस धन के पीछे मनुष्य ही नहीं, प्रेत भी पड़े हुए हैं। हरिओम। बाकीलाल के इतना सुनते ही होश उड़ गए। वो बोला, बाबा कुछ तो करिए, आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। गगन बोला, ठीक है, यह जगह बुरी शक्तियों से भरी पड़ी है, यह तिजोरी जितना यहाँ रहेगी उतना ही तुम्हें नुकसान होगा। बाकीलाल बोला, ठीक है बाबा, अब आप ही बताइए हम क्या करें। गगन बोला, इसे यहाँ से हटाना होगा। गांव के पीछे एक मंदिर है, बुरी शक्तियों से बचाने के लिए मंदिर से पवित्र कुछ भी नहीं। मैं वहाँ इसकी रक्षा करूँगा ताकि कोई बुरी शक्ति इसका कुछ ना बिगाड़ सके। फिर क्या था, बाकीलाल वो नकली बाबा यानी कि गगन के साथ अपनी तिजोरी लेकर मंदिर पहुंचा और बोला, बाबा यह काम कब तक हो जाएगा? गगन बोला, बेटा यह काम 2 दिन में हो जाएगा, तुम 2 दिन बाद मुझे यहीं मिलना। ठीक है बाबा, मैं चलता हूँ। फिर 2 दिन बीत जाते हैं तो बाकीलाल उसी मंदिर में पहुंचा तो वहाँ कोई नहीं होता, ना तो तिजोरी थी ना वो बाबा। बाकीलाल सर पकड़ के बैठ गया, हे भगवान, मैं तो लुट गया, मेरा सारा धन चोरी हो गया, अब मैं कैसे किसी को मुंह दिखाऊंगा। बाकीलाल दुखी होकर वहां से घर लौट आया और चिंता में उसका खाना पीना भी छूट गया। मंजूलता बाकीलाल के पास गई और बोली, सुनिए जी, कुछ खा लीजिए। बाकीलाल दुखी स्वर में बोला, नहीं, मेरा मन नहीं है, तुम जाओ। मंजूलता अपने आप से ही कहने लगी, हे भगवान, मुझसे इनकी यह हालत नहीं देखी जाती, कृपया कर आप ही इनको ठीक कर दीजिए भगवान जी। इसके बाद मंजूलता ने अपने नौकर भोला से कहा, जाओ गांव में ये ऐलान कर दो कि जो भी सेठ जी को ठीक करेगा उसे हम मुंह मांगा इनाम देंगे। भोला ने कहा, जी सेठानी जी। इसके बाद भोला ने पूरी गांव में यह बात सबको बता दी। कई साधु संत आए लेकिन कोई भी बाकीलाल को ठीक नहीं कर पाता। आखिर में गगन अपने असली रूप में ही आया और बोला, प्रणाम सेठानी जी, मेरे पास सेठ को ठीक करने का उपाय है। सेठानी खुश होते हुए बोली, क्या सच में? तो तुम ही इन्हें ठीक कर दो। गगन बोला, मेरे साथ कुछ लोग भी आए हैं, अंदर बुलाओ उन्हें। गगन के 2 साथी एक बक्सा लेकर आते हैं। गगन बोला, सेठानी जी, ये सेठ को ठीक करने की दवा है, अब मैं जाऊं उनके पास? सेठानी बोली, हाँ जाओ।
गगन बाकीलाल के कमरे में गया जहां बाकीलाल अपनी पलंग पर लेटा था। गगन ने बोला, सेठ जी, मैं जानता हूँ आप अपने धन के जाने के कारण दुखी हैं, लेकिन मैं आपका धन वापस ला सकता हूँ। लेकिन आपका धन तभी मिलेगा जब आप सच्चे मन से भगवान से माफ़ी मांगेंगे। सेठ जी, धन बचाना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को परेशान करना गलत बात है। इसलिए जब तक आपको आपकी गलती का पछतावा नहीं होता, तब तक आपको आपका धन नहीं मिलेगा। फिर बाकीलाल उसी मंदिर में जाता है जहां उसकी तिजोरी चोरी हुई थी। बाकीलाल भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, मैंने अपनी कंजूसी की वजह से हमेशा अपनी पत्नी को शर्मिंदा करता रहा। लोगों को कम दाम देकर सामान खरीदता था, लेकिन जब आज मेरा धन खोया तब मुझे समझ आया कि उन लोगों को कैसा लगता होगा। मैं आपसे अपनी हर गलती की माफ़ी मांगता हूँ प्रभु। आज के बाद से मैं अपनी कंजूसी की आदत हमेशा के लिए छोड़ दूंगा प्रभु, मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी गगन के साथी चुपके से तिजोरी को बाकीलाल के पीछे रख देते हैं और गगन कहने लगता है, अरे चमत्कार हो गया सेठ जी, लगता है भोलेनाथ ने आपकी सुन ली। यह देखिए, यह संदूक यहाँ अचानक से आ गया। देखिए ज़रा इसमें क्या है। बाकीलाल ने उसे खोल कर देखा तो उसमें उसके सारे धन दौलत, हीरे जवाहरात, सोना चांदी सब कुछ वैसा का वैसा ही था। ये देखकर बाकीलाल की खुशी का ठिकाना ना रहा और वो खुश होते हुए बोला, हे प्रभु, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा धन वापस आ गया। फिर बाकीलाल ने गगन से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारी वजह से मेरा धन वापस आ गया। गगन बोला, देखिए सेठ जी, जैसे आया वैसे चला भी जाएगा, अगर आपने अपनी कंजूसी नहीं छोड़ी तो। बाकीलाल बोला, नहीं नहीं, आज के बाद मैं कंजूसी कभी नहीं करूँगा, कसम खाता हूँ, मेरा सारा धन वापस आ गया। गगन, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। गगन बोला, सेठ जी, मेरे पास कोई काम नहीं है, यहाँ कोई काम मिल जाता तो बड़ी कृपा हो जाती। बाकीलाल बोला, ठीक है, आज से तुम हमारे धन का हिसाब किताब रखोगे और उसकी पूरी सूचना रखोगे। गगन खुश होते हुए बोला, धन्यवाद सेठ जी, धन्यवाद मालकिन। उसके बाद अगले दिन मंजुलता बाकीलाल से बोली, अजी सुनिए, अब आपकी कंजूसी की आदत भी ठीक हो गई है और अब आपकी तबीयत भी ठीक हो गई है, क्यों ना 11 पंडितों को भोजन करा दें। बाकीलाल बोला, अरे भाग्यवान, 11 पंडितों को खाना खिलाकर क्या फ़ायदा, मैं तो ठीक हो चुका हूँ ना। अब अगर ठीक नहीं हुआ होता और तब तुम खिलाती तो समझता कि तुम मेरे ठीक होने की मन्नत मांग के उन्हें खाना खिला रही हो। अब जब ठीक हो गया तो क्या ज़रूरत है। मंजुलता अपने सिर पर हाथ रख के बोली, हे भगवान, क्या करूं इस आदमी का। मुझे लगा कि आप सुधर गए, लेकिन आपका हाल तो कुत्ते की पूंछ से भी गैर गुजरा है। आज रहो भूखा, नहीं मिलेगा खाना आपको। बाकीलाल चौंक कर बोला, नहीं। तो इस प्रकार आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।